हैं कि आज तक वो पिछले 6-7 इलेक्शन से हारे ही नहीं है, और उनको नरेंद्र मोदी को सन ऑफ द सॉइल कह के बेसिकली एक वेव नरेंद्र मोदी साहब की आ रही है। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी साहब, वो भी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पे लगे हुए हैं। तो जरा हमें बताएं कि ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये स्वीप कर जाएंगे अगले इलेक्शंस भी, और ये जो अभी स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। काफी अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सवाल ये है कि यहाँ एक डिफरेंट सिचुएशन है। मैं आपको बताऊं कैसे। आप गुजरात की बात कर रहे थे, हिमाचल, 2 जगह इलेक्शन है। अब गुजरात की वोटिंग होने वाली है। कल हमारे एमसीडी दिल्ली की वोटिंग है। एमसीडी तो खैर म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता, बड़ा इलेक्शन नहीं होता। अभी हम बात करें गुजरात की। गुजरात में 7 बार बीजेपी जीत चुकी है, 7 बार। और ये वाला टर्म जीतते ही एक रिकॉर्ड बन जाएगा इंडिया में, 32 बार एक स्टेट पे शासन करना। 75 साल आजादी को हो गए, लगभग लगा आपने आधे टाइम शासन किया। एक यहाँ टर्म होती थी पहले, एंटी इनकम्बेंसी, हर जगह यूज की जाती है कि भाई लोग आपसे परेशान, 5 साल परेशान होंगे और आप भाई छोड़ो, आपसे नहीं होगा, हम किसी दूसरे को मौका देंगे। मोदी जी ने उस टर्म को बदल दिया। उसका अब नया टर्म आया, प्रो इनकम्बेंसी, कि भाई तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें फिर चुना जाएगा, अच्छा काम करो फिर चुना जाएगा, फिर अच्छा काम करो फिर चुने जाओगे। आज तक का सबसे ज्यादा गवर्नेंस का रिकॉर्ड हमारा सीपीएम का था, कम्युनिस्टों का था यहाँ वेस्ट बंगाल में, क्योंकि आपको एक टाइम पता था कम्युनिस्टों ही जीतते थे और वहाँ कोई पार्टी नहीं थी। तो जब ये रिकॉर्ड अब की बार आएगा तो वो कम्युनिस्टों का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा 32 साल का। 32 साल के बाद मोदी जी मंत्रा लाएंगे, वो बोलेंगे भाई देखो, अगर मैंने अपना स्टेट 32 साल तक हमने रूल किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? व्हाई आर यू नॉट एबल टू डू इट? और मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक बड़ी विशेषता गुजरात की और भी है। गुजरात में जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था तो ये बोला था यार ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर आपकी बार एक और है, यार 32 साल। गुजरात में वहाँ जो इलेक्शन अब की बार होगा एक तरफा होगा। और अगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉम माय ओन इंटेलेक्ट एंड विजडम, अगर अभी सेंटर का इलेक्शन अनाउंस किया जाए आज, 340 सीटें ले जाएगा बीजेपी। लास्ट टाइम 303 सी, अब की बार 340 ले जाएगा। तो आई मीन it is almost going to a 2/3 kind of a majority with NDA। 340 सीटें लेने का दमखम आज के डेट में रखते हैं। अब चीमा साहब, उसके कारण क्या है, रीजन क्या है? गुजरात का आप डेवलपमेंट देखिए, पर कैपिटा इनकम देखिए। अभी आप देखिए वहाँ गिफ्ट सिटी बनी है, जहाँ बुलियन एक्सचेंज वगैरह सारे आएंगे। जो यूएई सिंगापुर में काम होता था वो धीरे धीरे अब गुजरात में आना शुरू होगा। गुजरात रिच है, प्रॉस्परस है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, सब कुछ बढ़िया वहाँ पे। और अब नरेंद्र मोदी जी की इमेज देखिए, ऐसा क्यों होता है? 3, 4, 5, 6 चीजें बताऊंगा आपको। 8 साल से एक छुट्टी नहीं की, 8 साल से एक छुट्टी नहीं की। लास्ट टाइम जब गुजरात के सीएम थे, जो पैसा उनके पास था वो जाते जाते जो अपने लोअर लेवल का स्टाफ हो तो उनको दे दिया। 56 लाख या 60 लाख रुपए इकट्ठा किया था सैलरी। बोला यार ये दे दो, अपने जो तुम्हारी बेटी उनकी शादी में लगा लो। जो गिफ्ट मिले उसका ऑप्शन क्या है, 200 करोड़ गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन में डाल दिया। एजुकेशन तो गर्ल चाइल्ड, ये सबको पता है। आपको और चीजें बताऊं, जब दिल्ली आए तो अब एक थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये अभी एक आए ऐसे वाहिद नेता है, ओनली वन लीडर, जिसके पास 45 इयर्स का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। बोलोगे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कैसे? जब ये आरएसएस के प्रचारक थे या आरएसएस से ही संगठन मंत्री, ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी नियुक्त होता बीजेपी में, कई बार प्रभारी भी नियुक्त होता। 15 साल इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम किया, 15 साल। मतलब गरी कोचे की दूल बलोचानी, सुबह का खाना खा, रात का खाना का कुछ नहीं पता। नेक्स्ट ये 15 साल सीएम रहे, अब 10 साल इन्हें पीएम हो गए। ऐसे टक्कर का, ऐसे क्रेडेंशियल का और कोई नेता हमारे पास है ही नहीं। पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देखिए, एट इस एज डज एनीबॉडी हैव 45 years of experience, organization CM then PM? there's nobody। पर्सनल क्रेडेंशियल्स पे है, ये तो पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स हो गए। ही इज नॉट करप्टेबल, इवन सीआईए की भी रिपोर्ट है, ये जानते हैं, ही इज नॉट करप्टेबल। करप्शन नाम की चीज है नहीं। इनका जो माँ है उनके भाई के पास रहती है। इनका भाई पेट्रोल पंप पे साथ तेल भरता है, अब भी तेल भरता है पेट्रोल पंप पे। कोई वो अमीर रईस नहीं बन गया, वो वही है, भाई वही है, भाई भतीजे भांजे, किसी का वाला नहीं किया, कोई पार्टी में नहीं है। लास्ट टाइम जब इलेक्शन था तो इनकी माँ ऑटो में बैठ के, 3 व्हीलर होता ना ऑटो, हमारे यहाँ चलते हैं, आपके चलते हैं, उसमें बैठ के वोट देने आई थी। सीमा से वोट सुनो आपको, जब प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में आए, ये लोक कल्याण मार्ग, यहाँ 6-7 मकान है अंदर, ये सब बड़ा पूरा मतलब आप बोली कॉम्प्लेक्स है।
इन्होंने जिस अब जहां भी ये रहते हैं, जो उस मकान में, वो मुझे नहीं पता, पर ये मुझे पता है कि 19 ट्रक सामान निकलवाया वहां से। कह रहा है यार मुझे सामान क्या क्या करना है, एक कमरे में रहते हैं, जैसे प्रचारक बन के एक कमरे में रहते थे, अब भी एक कमरे में रहते हैं। आटा, चीनी, दाल, गेहूं अपने पैसे का खरीदते हैं, एलपीजी का सिलेंडर अपने पैसे का खरीदते हैं, एक नौकर है इनका, उसको भी तनख्वाह खुद देते हैं, जूता, मोजा, रुमाल, कपड़ा अपना खुद खरीदते हैं, सिर्फ सरकारी शायद मेरे को लगता मकान और बिजली का। अब ये नहीं पता मुझे, शायद बिजली का बिल भी खुद देते हो, इसकी मुझे नहीं पता। अब अगर ऐसा आदमी आता है, आप वर्ल्ड में आसपास देखिए लीडर कहाँ है, कैसे रहते हैं, उनके पास कितने मिलियन बिलियन निकलते हैं, यहाँ तो बीबीओ के पास 600 मिलियन निकलते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब आपके ऐसे क्रेडेंशियल्स हो, करप्शन नहीं, कुछ नहीं, या आपका आगे पीछे का खाका साफ है, क्लीन है, डायरेक्ट है, तो एक पीपल कनेक्ट बनता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ मैं थिम्पू की बात करूँ, दमन तक जाऊं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, एक पीपल कनेक्ट बनता है बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी। और जहां तक डिलीवरी की बात रही, चीमा साहब, मोदी जी की दिक्कत ये है, एक प्रॉब्लम है उनके साथ। अगर मेरी सोसाइटी में आरडब्ल्यू का इलेक्शन हो रहा हो और अगर वो हार जाए तो बोलेंगे बस मोदी अब हार गया, बीजेपी हार गई, मोदी के पॉलिटिकल ऑर्बिट से नहीं लिखना चाहिए, मतलब दिस इज द एंड। अब यहाँ से क्या होगा, ये डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाएगा, स्टेट से इंडिया में जाएगा। इलेक्शन इन्होंने कोई हारा नहीं, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, एंड विद एवरी ईयर द मार्जिन इज गेटिंग मोर एंड मोर। आप सोचिए भारत जैसी डेमोक्रेसी में 32 साल अगर आपकी बारी जीतेंगे, जो 100% जीतेंगे, ये और हिमाचल दोनों जीत जाएंगे, मेरा प्रोडिक्शन आपको। आप बताइए 32 साल चीमा साहब किसी स्टेट पे रूल करना, तो व्हाट इज एंटी इनकम्बेंसी? देयर इज नथिंग कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी। अभी गुजरात में इन्होंने चीफ मिनिस्टर बदला और ऑलमोस्ट 98% कैबिनेट बदला 1-1.5 साल पहले। ये भी भाजपा, ये भी बीजेपी में कैपेबिलिटी है कि पूरा चीफ मिनिस्टर, पूरा कैबिनेट बदलती है, कुछ नहीं हिलता। वोटर को चाहिए डिलीवरी, वोटर को चाहिए गवर्नेंस, वोटर को चाहिए डेवलपमेंट, वो मिलता है। वो मेरे से मिले, ठीक है, वो आपसे मिले, वो XY से मिले, वो Z से मिले, जो भी है, that is the magic today। और ये खुद ऐसा इतना काम करते हैं, 3.5 या 3 घंटे रात को सोते हैं। ये only sleeps for 3 hours in a night, 3.5 hours। तो चीमा साहब अब ये 8 साल से चल रहा है, जिस जब से हम देख रहे हैं। तो या तो उनके टक्कर का लीडर आ जाए कोई, वो